नमस्कार। आज हम बात करेंगे चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी की। पद्मिनी सिंघल द्वीप वर्तमान श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी और रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था। पद्मिनी के हीरामन नामक तोते से उसके यौवन और सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर रतन सिंह श्रीलंका पहुंच जाता है और वहां उसके द्वारा की गई 12 वर्ष की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। पद्मिनी और रतन सिंह वहां से चित्तौड़ आ जाते हैं। पद्मिनी चित्तौड़ में रोज भिखारियों और निर्धनों में भिक्षा देती थी। एक दिन राघव चेतन नामक तांत्रिक ऐसे ही किसी समय पद्मिनी की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो गया। इसी कारण रतन सिंह ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। राघव चेतन अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और उसके सामने पद्मिनी की सुंदरता का यशोगान किया। पद्मिनी की सुंदरता से वशीभूत होकर कामुक अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि वह सर्वनाश से बचना चाहता है तो पद्मिनी को शाही हरम में भिजवा दे। जब रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान ने चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल दिया, किंतु वह 8 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद भी जब उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसने रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि अगर उसे पद्मिनी का प्रतिबिंब ही दिखा दिया जाए तो वह सेना सहित वापस दिल्ली लौट जाएगा। रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पद्मिनी का प्रतिबिंब देखने के बाद जब सुल्तान दुर्ग से लौट रहा था तब शिष्टाचार बस रतन सिंह उसको छोड़ने के लिए मुख्य द्वार तक गया और वहां अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और दिल्ली ले गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से संदेश भिजवाया गया कि यदि पद्मिनी को शाही हरम में भेज दिया जाए तो रतन सिंह को छोड़ दिया जाएगा। पद्मिनी ने अपनी 1600 सहेलियों के साथ शाही हरम में आने की शर्त रखी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की ओर से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद गोरा और बादल के साथ एक तय योजना के अनुसार वह 1600 पालकियों में सहेलियों के स्थान पर चुनिंदा राजपूत योद्धाओं को छुपाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली के समीप पहुंचकर पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भिजवाया कि वह हमेशा के लिए अपने पति से दूर हो रही है, इसलिए अंतिम बार उससे मिलना चाहती है। जब ऐसी व्यवस्था की गई तो पद्मिनी और रतन सिंह दिल्ली से चित्तौड़ के लिए भाग निकले। गोरा के नेतृत्व में कुछ राजपूत सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उसका पीछा करने से रोकने में सफलता तो प्राप्त कर ली, किंतु वे इस दौरान मारे गए। बादल व अन्य राजपूत सैनिकों के साथ पद्मिनी और रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचने में सफल हो गए। चित्तौड़ पहुंचने के बाद रतन सिंह को कुंभलमेर के सरदार देवपाल के विश्वासघात का पता लगा तो उसने कुंभलमेर पर आक्रमण कर दिया और इस अभियान के दौरान वह रतन सिंह बुरी तरह से घायल हो गया और लौटते समय कुंभलमेर के मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी 2 रानियां पद्मिनी और नागमती उसके साथ सती हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और इसमें बादल लड़ता हुआ मारा गया और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।